श्री राधे। भगवान आए ब्रज में, आने के बाद में उन्होंने गाय चराया और गाय को दुनिया में महिमा मंडित किया। गाय को उन्होंने प्यार किया, दुलार किया, चराया, पालन पोषण किया। उसी ब्रज में राधा मोहन जी गौशाला चमुहा में अवस्थित है और वहाँ अवस्थित है जहाँ भगवान गाय चराते थे। वहाँ गोचारण भूमि है और ब्रह्मा जी वहीं से भ्रमवश गाय को, बछड़े को, ग्वाल बाल को चुरा ले गए थे। वहीं गांव चमुहा है, वहीं पर राधा मोहन जी गौशाला अवस्थित है। गौ माता की सेवा का जो महत्व है, जो फल है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। एक बात है कि गौ माता को सेवा करने वाला, गौ माता को पालन करने वाला, गौ माता का रख रखाव करने वाला को मन वांछित इच्छा फल प्राप्त होता है। जो चाहे प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन तक होते हैं। अगर उस भाव से गौ माता को अगर सेवा की जाए तो भगवान कृष्ण के साक्षात, बलराम जी के साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन वो भाव ऐसा होना चाहिए। तो आइए हम एक गाय का पालन करें ताकि ब्रज में गाय भटकती न फिरे, रोडों पर न रहे। और एक गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास जो गौशाला है उस गौशाला में कम से कम प्रयास करें कि आपके सहयोग से गौओं का पालन हो सके। आज सबसे बड़ा सवाल है कि रोड पर रात्रि में कोई ऊंट नहीं दिखाई पड़ता, कोई गधा नहीं दिखाई पड़ता, कोई सुअर नहीं दिखाई पड़ता, कोई मुर्गा मुर्गी दिखाई नहीं पड़ता। यानी कोई जीव जंतु रोड पर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन गाय दिखाई पड़ेंगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस गौ को हम माता कहते हैं। मारी मारी भटकती हैं, भगाई जाती हैं, खेतों से, घरों से भगाई जाती हैं। इसलिए आज जरूरत है कि सबको एक बार ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं है, पैसा कमी है, लोगों के पास पैसा कमी नहीं है, मन की कमी है। गौ माता जरूर कहते हैं, गौ माता को हाथ जोड़ते हैं, उनका गोबर चाहिए, गौ माता का जरूर जयकारा लगाएंगे। लेकिन जब सवाल आता है गौ माता का पालन करने के लिए तो वहाँ पीछे हट जाते हैं। नहीं तो जो लोग हैं, जो गौ प्रेमी हैं, जो हिंदू लोग हैं, चाहे तो कितनी गायों का पालन हो सकता है, गौशाला के माध्यम से पालन हो सकता है, लेकिन उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आसपास जो गौशालाएँ हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, उसको सुसज्जित किया जाए, उनको हर तरह से ठीक रखा जाए, रख रखा, ताकि गौ माता आराम से रह सकें। हमारी राधा मोहन जी गौशाला जो है चमुहा में चल रही है, आप कभी आके देख सकते हैं। सालों भर चारा की ऐसी व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, जाड़ा में गन्ने की व्यवस्था, गर्मी में हरे सब्जी की व्यवस्था, हमेशा इनको इस ढंग से रखा जाता है। और उनका भवन का निर्माण इस ढंग से हो रहा है, आधुनिक ढंग से, कि अभी तक ऐसा कहीं ब्रजमंडल में ऐसा भवन निर्माण नहीं हुआ है। अभी तो 2 महीने बाद उसका पूरा निर्माण होने जा रहा है। राजस्थान शैली पर जोधपुर से पत्थर आता है, उसके द्वारा निर्मित हो रहा है, जहाँ धूप में ठंडा रहेगा, जाड़ा में गर्मी रहेगा, बरसात में रख रखाव रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक ही छत के नीचे भूसा भी रहेगा और गाय भी रहेगी। इतना बढ़िया गौशाला देखने में राजमहल जैसा लगता है, कोई राजा का महल हो, ऐसा होना चाहिए। हम लोग का प्रयास है कि जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय जो गैया सुख भोगती थी उतना तो नहीं कर सकते हम लोग, तो भगवान थे, लेकिन हम लोग का प्रयत्न रहेगा कि गाय सुखी रहे, सदा सुखी रहे। और गाय सुखी रही तो देश सुखी रहेगा। तभी जब गाय सुखी रहेंगी, गाय दुखी हो गई तो देश दुखी। इसलिए गाय को सुखी रखना हर हाल में जरूरी है। जय श्री राधे।